हरे कृष्णा। आज हम आपको बताएंगे इस्कॉन के संस्थापक आचार्य एसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद के गुरु महाराज के बारे में, जिनका नाम था श्रील भक्ति सिद्धांत ठाकुर प्रभुपाद। उनका प्रणाम मंत्र इस प्रकार है। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति सिद्धांत सरस्वती नामिने श्रीवास भानवी देवी दयिताय कृपाब्धये कृष्ण संबंध विज्ञान दायिने प्रभवे नमः। माधुरोज्जल प्रेमाढ्य श्रीरूपानुग भक्तिदा श्री गौर करुणा शक्ति विग्रहाय नमस्तुते। नमस्ते गौरवाणी श्रीमूर्तये दीनतारिणे रूपानुग वृद्धात अपसिद्धांत ध्वांत हारिणे। तो श्रील भक्ति सिद्धांत ठाकुर, इनका जन्म 6 फरवरी 1874 में जगन्नाथपुरी, जो कि भगवान का धाम है, वहाँ पे हुआ है। इनके पिताजी का नाम था श्रील भक्ति विनोद ठाकुर, जो कि एक महान भक्त थे और डिप्टी मजिस्ट्रेट थे जगन्नाथपुरी में। जिस समय श्रील भक्ति सिद्धांत ठाकुर का जन्म हुआ तो इनकी जो नाड़ी थी वो जनेऊ की तरह पूरी लिपटी हुई थी। क्या पता चलता है इससे कि इनके जो जन्म है वो दिव्य है और इनके जो कर्म है वो भी दिव्य हैं। गीता में भगवान कहते हैं 4थे अध्याय में कि जन्म कर्म चमे दिव्यम, मेरे जन्म और कर्म दिव्य हैं। तो जिस प्रकार भगवान श्री कृष्ण के जन्म और कर्म दिव्य हैं, उसी प्रकार उनके जो महान भक्त होते हैं उनके भी जन्म और कर्म दिव्य होते हैं। उनके जन्म से ही हमें पता चल जाता है कि ये कोई साधारण मनुष्य नहीं है, महान भक्त हैं और वो भगवान के धाम से ही भगवान की आज्ञा से यहाँ आते हैं भगवान का कीर्ति का प्रचार करने के लिए। तो श्रील भक्ति सिद्धांत ठाकुर जब 6 महीने के थे, जगन्नाथपुरी में रथ यात्रा निकलती है हर साल, तो अभी 6 महीने के थी जब रथ यात्रा निकली तो इनके दरवाजे, इनके घर के पास ही रथ रुक गया। जगन्नाथ जी आगे नहीं बढ़ रहे थे। 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गया, 3 दिन हो गए। तो इनकी जो माँ थी भगवती, उसने क्या किया, बच्चे को गोद में लेके जगन्नाथ जी के चरणों में रख दिया कि कुछ आशीर्वाद मिल जाए भगवान का। बड़ी अद्भुत घटना हुई। भगवान जगन्नाथ जी के गले से एक माला टूट के श्रील भक्ति सिद्धांत ठाकुर के गले में आके गिरी। तो अभी 6 महीने के ही थे, भगवान की अद्भुत कृपा प्राप्त हुई। श्रील भक्ति सिद्धांत ठाकुर का नाम फिर पड़ गया विमला प्रसाद। श्रील भक्ति सिद्धांत ठाकुर 4 साल के थे। एक दिन श्रील भक्ति विनोद ठाकुर, इनके पिताजी, आम लाए थे पके हुए। श्रील भक्ति सिद्धांत ठाकुर क्योंकि अभी बच्चे ही थे, एक आम पका हुआ खा लिए। पिताजी ने देख लिया और श्रील भक्ति विनोद ठाकुर ने कहा कि बेटा, अभी भोग नहीं लगा था ये भगवान को, बिना भोग लगाए नहीं खाना चाहिए। तब से श्रील भक्ति सिद्धांत ठाकुर ने यह व्रत ले लिया कि मैं पूरे जीवन भर आम नहीं खाऊंगा। आगे चल के श्रील भक्ति सिद्धांत ठाकुर सन्यासी हुए, गुरु हुए। उनके शिष्य आम लाते थे, फिर भी वो आम नहीं खाते थे। इस प्रकार का व्रत कोई साधारण मनुष्य नहीं ले सकता, जो कि 4 साल की अवस्था में, 4 वर्ष की उम्र में ही ले लिया। 5 वर्ष के हुए पूरी गीता के 700 श्लोक कंठस्थ कर लिए। अद्भुत क्षमता। ये महान भक्त ही के अंदर ऐसे गुण होते हैं। एक ज्योतिषी आया, उन्होंने इनके हाथ को देखा और पूरे शरीर को देखा और उस ज्योतिषी ने कहा, अरे इस बच्चे में तो 32 लक्षण महापुरुष के हैं, ये कोई साधारण बच्चा नहीं, ये तो महापुरुष है। इस प्रकार श्रील भक्ति सिद्धांत ठाकुर ने शास्त्रों का अध्ययन किया और एक सूर्य सिद्धांत नामक ज्योतिष शास्त्र की रचना की। इसलिए उन्हें सिद्धांत एक उपाधि मिली। इसके बाद उनके पिताजी
श्रील भक्ति विनोद ठाकुर ने विशेष इनके कुछ लक्षण देखे तो इन्हें प्रचार करने के लिए आदेश दिया और एक कूर्म भगवान का विग्रह की इनको सेवा पूजा के लिए कहा। और जब श्रील भक्ति सिद्धांत ठाकुर सद्गुरु के लिए बड़े उत्सुक हुए कि सद्गुरु से दीक्षा लेना है, तो श्रील भक्ति विनोद ठाकुर ने इन्हें आदेश दिया कि आप गौर किशोर दास बाबा जी से दीक्षा ले लीजिए। बड़े ही प्रयास से इन्होंने गौर किशोर दास बाबा जी से दीक्षा ली और भगवान श्री कृष्ण के प्रचार में लग गए और अद्भुत प्रचार किया। इन्होंने देश विदेश में हर जगह शिष्यों को आदेश दिया कि प्रचार करो। तो विदेश में भी शिष्य लोग प्रचार करने गए। श्रील भक्ति सिद्धांत ठाकुर कहा करते थे कि संसार में कमी है तो एक ही चीज़ की है, भगवान श्री कृष्ण का गुणगान। यदि भगवान श्री कृष्ण के बारे में खूब बताया जाए लोगों को तो सारा संसार सुखी हो जाएगा। श्रील भक्ति सिद्धांत ठाकुर ने 3 बड़े बड़े प्रेस की स्थापना की, जिसमें से भगवान के लिए पत्रिका, भगवान के बारे में, भगवान के लीलाओं के बारे में पत्रिकाएं छपती थीं। भगवान के आदेश गीता भागवत को उसमें छोटी छोटी पुस्तकों में छापते थे और उनका अद्भुत प्रचार होता था। इस प्रकार श्रील भक्ति सिद्धांत ठाकुर ने 64 बड़े बड़े गौड़ीय मंदिर स्थापना किए, जिसे गौड़ीय मठ कहा जाता है। और श्रील भक्ति सिद्धांत ठाकुर ने दीक्षा दी इस्कॉन के संस्थापक आचार्य A.C. भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद को। जब पहली बार इस्कॉन के संस्थापक आचार्य A.C. भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद अपने गुरुदेव श्रील भक्ति सिद्धांत ठाकुर से मिले कलकत्ता में, उन्हें संतों के ऊपर विश्वास नहीं था, लेकिन उनके मित्र ले गए कि ये कोई अद्भुत संत हैं। और भक्ति सिद्धांत ठाकुर के सामने जब ले गए तो भक्ति सिद्धांत ठाकुर ने मिलते ही कहा, तुम बड़े पढ़े लिखे युवक हो, देश विदेश में प्रचार करो, विदेश में भी प्रचार करो। भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद बड़े आश्चर्य में पड़ गए कि ये हमारे बारे में सब जानते हैं, और उन्होंने फिर प्रचार किया। इस प्रकार इतनी बड़ी संस्था इस्कॉन की हुई। इनके गुरु ने जो आदेश दिया था, इस्कॉन के संस्थापक आचार्य को जो आदेश दिया गुरु ने, यथारूप उन्होंने पालन किया। आज पूरे संसार में भगवान की नाम और भक्ति का प्रचार हो रहा। तो ऐसे श्रील भक्ति सिद्धांत ठाकुर, जो कि सिंह गुरु के नाम से जाने जाते हैं, जो कि सिंह गुरु के नाम से जाने जाते थे। और क्यों सिंह गुरु कहते थे इन्हें? क्योंकि जिस समय ये रास्ते पे चलते थे तो जो पाखंडी साधु हैं, जो अभी साधु नहीं बने, नाटक कर रहे साधु का, ऐसे जो पाखंडी साधु, इनको देख के ही डर के मारे दूसरे रास्ते पे चले जाते थे। क्योंकि श्रील भक्ति सिद्धांत ठाकुर स्वयं अच्छी तरह से भजन करते थे और प्रचार भी करते थे भगवान का। इन्होंने व्रत लिया था 1 करोड़ नाम जप का, और वह व्रत इन्होंने पूरा किया और अद्भुत प्रचार किया। तो ऐसे श्रील भक्ति सिद्धांत ठाकुर के चरणों में हम प्रार्थना करते हैं कि हमें भी वो एक कण जो उनके अंदर कृष्ण के प्रति प्रेम है, हमें भी मिल जाए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।